मैं आज आपके सामने ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो कि कभी मेरे दादाजी बताते थे कि हमेशा ही हमें जो कर्म आज किए हैं उनका फल आगे भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का फल कभी भी जाया नहीं जाता, वो अच्छा हो या बुरा हो, हर इंसान को भोगना पड़ता है। आज हम कहते हैं कि कलयुग आया हुआ है, लेकिन ये कलयुग नहीं है, ये हमारे ही कर्मों का फल है। जब हमारी विचारधारा खत्म हो चुकी है, हमेशा पैसा कमाने के लिए अपनों को धोखा देते हैं, दोस्तों को धोखा देते हैं, तो फिर हमें अपनी जिंदगी में धोखा ही मिलेगा। इसलिए इसी धोखे पर मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। यदि आपको पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। एक समय की बात है कि किसी नगर में 4-5 दोस्त रहते थे, सभी अच्छे मित्र थे। आपस में मिलजुल के रहना, सब काम करना, स्कूल में इकट्ठे जाना, स्कूल से इकट्ठे आना, खेल कूद करना, लेकिन सबके विचार अलग अलग थे। अब उन्होंने सोचा कि चलो क्यों नहीं कोई इकट्ठी दुकान की जाए ताकि सभी दोस्तों का गुजारा भी हो जाए। सभी ने थोड़े थोड़े पैसे मिलाए और दुकान शुरू कर ली। लेकिन उनमें से एक दोस्त अपने आप को बहुत ही चालाक और समझदार समझता था। उसने क्या किया कि सामान का हिसाब किताब मैं ही रखूंगा, क्योंकि मैं समझदार हूँ, तुम्हारे से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। अब उन्होंने जो ही व्यापार शुरू किया, सारों ने पैसे इकट्ठे डाले थे, लेकिन एक दोस्त ने धीरे धीरे बेईमाना करके दो दोस्तों के साथ ऐसा धोखा किया कि वो बेचारे इतने गरीब हो गए, दुकान में से भी साजा पाड़ दिया और उनको रोटियों तक के लाले पड़ गए। अब वो बीमार हो जाते हैं, दवाई के पैसे नहीं होते, कर रहा कर मर जाते हैं। अब समय तो सभी का आना था। उस समय तो वो दोस्त बड़ा खुश हुआ, लेकिन एक दिन जब वो खुद सामान लेने गया हुआ था, बड़ा खुश था कि मैंने दोनों दोस्तों को तो दुकान से बाहर कर ही दिया है, अब मेरा अकेले का व्यापार है, बहुत अच्छा चल रहा है। एक दिन वो अपना सामान लेकर आ रहा था कि रास्ते में क्या देखता है, किसी का एक्सीडेंट हो रखा है और उसके दिल में रहम आ जाता है। वो अपनी गाड़ी में लेके उसको हॉस्पिटल ले जाता है और वो इंसान बच जाता है। उसके इलाज के पैसे भी दे आता है और उसे दुआएं देता है और वो वापस आ जाता है। आगे आता है तो उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब जन्म तो सभी का होना था। अगला जन्म हुआ, जिस दोस्त ने व्यापार में धोखा किया था वो बड़ा सन्यासी टाइप और अच्छे विचारों का पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे उसकी मृत्यु हुई, उस टाइम पे वो धर्म करके आया था, उस टाइम पे उसने कुछ धर्म कमाया था,
इस वजह से उसके पिछले जो कर्म थे वो साथ आ गए और उसके विचार अच्छे हो गए। उसने धर्म कर्म करना शुरू किया, परमात्मा की भक्ति करनी शुरू की। शादी हुई, उसका बेटा हुआ, तो उसने परमात्मा में ध्यान लगाया कि हे मालिक, जो आपने मुझे बेटा दिया है, क्या वो मेरी सेवा करेगा? ऊपर से आकाशवाणी हुई, नहीं, ये तेरी सेवा नहीं करेगा, ये तेरी जान का दुश्मन है। अब उसने क्या किया कि उस लड़के को मटके में डाला और जिंदा ही शमशान घाट में दबा के चलने लगा। तो पीछे से आवाज आई कि ए दुश्मन, तू मुझे पहचान गया कि मैं तेरा वही दोस्त हूँ जो एक दिन पैसे के अभाव में, तेरे कारण दवाइयों के अभाव में तड़फ तड़फ कर मर गया था। मैं तो आया था तेरा बदला लेने, लेकिन तू मेरे से भी समझदार निकला और परमात्मा से दुआ करके तूने पूछ लिया और फिर मेरे को उसी जगह पहुंचा दिया जहां से मैं आया था। पर चलो कोई बात नहीं, फिर कभी सही, ये तो कई जन्मों का चक्कर है, तेरा भी पीछा नहीं छूटने वाला। जन्म मैंने भी लेने हैं और जन्म तुझे भी लेने हैं। कभी न कभी फिर आऊंगा और तेरे से अपना बदला अवश्य लूंगा। इतना कह के वो छोटा बच्चा प्राण त्याग देता है। वापिस जाके देखता है तो क्या देखता है कि मटके में तो बच्चे की लाश है और उसको फिर दफन करके अपने घर आ जाता है। अब 1.5-2 साल के बाद फिर बेटा पैदा होता है। फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है, ऐ मालिक, मुझे बता, इसका भी तो मैंने कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन वो भी वही दोस्त था जिसको वो पिछले जन्म में धोखा देकर आया था। अब फिर आकाशवाणी होती है कि ये भी तेरा दुश्मन है जिसको तूने धोखा दिया था। अब तू क्या करेगा, ये मर्जी तेरी है। अब उसे भी मटके में रखता है और जिंदा जी दफन करके चलता है। फिर वही आवाज आती है कि दुष्ट, मैंने तो बड़ी मुश्किल से तेरे यहाँ जन्म लिया था कि तेरे से बदला लूंगा, लेकिन तूने कोई चलते चलते ऐसा कर्म कर दिया कि तू परमात्मा के भजन में लग गया और तुझे पता चल गया कि मैं दुनिया में तेरे लिए, तेरा बदला लेने के लिए आया हूँ। पर चलो खैर कोई बात नहीं, हमारा तो जन्म जन्मांतर का साथ है, फिर कभी देखेंगे, किसी जन्म में तो मिलेगा, बदला तो लेना ही है। ये कह के वो भी प्राण त्याग देता है। जाके देखता है तो मटके में बच्चे की लाश होती है और उसे दोबारा दफन करके अपने घर आ जाता है। 4-5 साल के बाद फिर बच्चा जन्म लेता है। फिर वो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मैं 2 बच्चों को जिंदा जी अपने हाथों से मिट्टी दे चुका हूँ, क्या ये भी मेरा कोई दुश्मन है? फिर आकाशवाणी होती है कि नहीं, ये तेरा दुश्मन नहीं है, ये तेरा वो साथी है जिसकी तूने एक्सीडेंट के होने के बाद जान बचाई थी। ये तेरा कर्ज उतारेगा और तेरी सेवा भी करेगा। अब वो उस बच्चे को रख लेता है, जो कि बड़ा होनहार होता है, उसकी सेवा करता है। लेकिन उसका पिता कभी खुश नहीं रहता, क्योंकि उसे तो पता था कि तूने सिर्फ एक ही अच्छा कर्म किया था अपनी मृत्यु से पहले और उसका फल तुझे मिल रहा है। लेकिन जिनके साथ तूने बुरा व्यवहार किया है, जिनको तड़फा के मारा है, वो तो तेरी इंतजार में ही है। तो जो कुछ संसार में हो रहा है, हम कलयुग कलयुग करते हैं, लेकिन कलयुग नहीं, ये हमारा युग है। हम जो कर्म करते हैं हमें ही वो फल भोगना पड़ता है। अब बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है,
क्यों? क्योंकि उनके पुनर्जन्म के फल आगे आ रहे हैं। आज कोई नहीं सोचता कि हम किसी के साथ क्यों बुरा कर रहे हैं। यदि ये सोच हमारे दिमाग में आ जाए कि यदि हम किसी के साथ बुरा करेंगे, धोखा करेंगे, कपट करेंगे, किसी को कष्ट पहुंचाएंगे, तो वो कष्ट हमें दोगुना होके मिलना है, सूद समेत मिलना है। मेरे दादाजी कहते थे कि यदि कोई गरीब होता है तो उसको कभी तंग मत करो। क्यों? क्योंकि उसका जन्म गरीबी में इसीलिए हुआ है क्योंकि उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए थे। यदि तुम्हारे अच्छे कर्म हैं और तुम्हारा जन्म अच्छी जगह हुआ है तो गरीब को देखो, नहीं तो अगला जन्म होगा तुम गरीब होगे और गरीब भी तुम्हें सताएगा। तो मेरी आप लोगों से यही एक दुआ है, एक विनती है कि कर्म करो, अच्छे करो। हमेशा दूसरे की आत्मा के बारे में सोचो कि यदि मैं इसकी जगह हूँ तो मेरी आत्मा कितनी दुखी होगी, मैं कितना कष्ट सहूँगा। यदि मैं नहीं सह सकता तो ये कैसे सहेगा। यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद।